Hello, I am Fassi Bari Khan and you are watching Open Talk with Sal Ahmed. Like, share and subscribe. जी अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू ओपन टॉक विद सैल अहमद। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज हमारे साथ जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के राइटर मौजूद हैं, फसी बारी खान। आप सब उनको जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं दो नाम लूंगा, दो ड्रामों के नाम लूंगा और उसके बाद मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर हम डायरेक्ट उनसे बातचीत करेंगे। एक है कुद्दूसी साहब की बेवा और अभी जो चल रहा है घिसी पिटी मोहब्बत। तो आइए बात करते हैं। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सैल? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कोरोना में घर में रह रहे कि अच्छे खासे हट्टे कट्टे भी हो गए हैं, तो इसलिए तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, अल्लाह करे अच्छी बात हो। और यहाँ पर ये कि अब तो वजन कम करने की उम्मीद भी खत्म हो गई क्योंकि बाहर बर्फ पड़ी हुई है सारी, तो बाहर जाके आप जॉगिंग नहीं कर सकते। तो बाहर कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, वही ऐसा ही कुछ ऐसा ही कुछ हाल है। और बाकी कि क्या किया जाए, और लेकिन बाहर अल्लाह का करम है। तो आप बताइए, आपका कोरोना टाइम कैसा रहा? जी मेरा अच्छा रहा। मतलब मुझे अपने आप से मिलने का वक्त मिल गया, सबसे अच्छी बात जबरदस्त ये हुई। मतलब जी। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो कुछ मामलात ऐसे होते हैं जब आपकी मसरूफियत के होते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि बाज़ दफा आप अपने आप से भी नहीं मिल पाते। तो दैट्स मुझे ट्रू। ऐसा लगता है कि अपने आप से मिलना बड़ा जरूरी होता है। तो कोरोना में जो वक्त गुजरा, क्योंकि वैसे मैं रहता भी अकेला ही हूँ, तो मुझे अच्छा। बड़ा मजा आया क्योंकि इतने ज्यादा आमदोरफ्त भी नहीं थी। तो जितना ज्यादा वक्त था वो अपने साथ गुजरता था, या किताबें मैं पढ़ लेता जो मैंने बहुत अरसे से नहीं उठाई थी। तो सही है। मजे का रहा, मुझे अच्छा अच्छा रहा बस। लेकिन लोगों की जो परेशानियां थी, जो लोगों के बारे में आप सुनते थे, जो अमवात थी, जो दूसरी बीमारियां थी, मतलब वो कोरोना बिल्कुल। हाँ। ने जो मतलब मेंटली लोगों को डिस्टर्ब किया था, डिप्रेशन बढ़ रहा था और दूसरी चीजें थी, वो चीजें आपको जाहिर सी बात है आप पे इफेक्ट करती थी, वो चीज डिस्टर्ब आपको करती है। मुतासिर करती ज्यादा। जी, लोगों ने बहुत माशी और क्या कहना चाहिए कि सेहत के हवाले से बड़ी परेशानियां देखी हैं। अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करें। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम थोड़ी सी घिसी पिटी मोहब्बत की तरफ। जो जिस जी खूबसूरती से आप जो है वो कॉमेडी पूरे कड़वेपन के साथ लिखते हैं, वो कमाल है। वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आप ये भी सुनते रहे होंगे सारा वक्त अपनी थ्रू आउट योर करियर के आपके जो किरदार हैं वो हमें और जगहों पे देखने को मिलते नहीं है। बड़े बहुत ही डार्क तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बड़े ही बहुत बहुत ही जैसे हैं वैसे ही हैं, वैसे दिखने वाले किरदार होते हैं जो हर एक को हजम भी नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि घिसी पिटी मोहब्बत का सिलसिला और ये ख्याल कैसे आया कि आपको ये कहानी लिखनी चाहिए? किस चीज ने आपको इंस्पायर किया? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं बड़े मजे का, क्योंकि आपने सवाल किया है तो मैं इसका जवाब पहले देता चलूं। आपने बड़ी अच्छी बात किया, आपने कहा कि इस तरह के किरदार नजर नहीं आते। मैं आपसे कहता हूं ये किरदार ड्रामों में नजर नहीं आते, वरना आपको हाँ बिल्कुल। अपनी जो हकीकी जिंदगी होती है उसमें जा बजा नजर आते हैं। लेकिन एब्सोल्युटली। क्योंकि हमारे हमारे इधर एक फॉर्मूला, एक क्लीशे टाइप की एक चीज हो जाती है कि जी अगर हीरोइन है तो वो इतनी सब्र तहम्मुल की देवी होगी, या वो मतलब बहुत ही मतलब वो हर जुल्म ज्यादती बर्दाश्त करेगी और आखिर में कुर्बानी देके मतलब वो अपने और को अपना गर्विदा बना लेगी। आप समझते हैं कि आपने बड़ा कोई एक आइडियल औरत का किरदार क्रिएट किया, जबकि आप देखें जमाना बदल रहा है, रिवायात बदल रही हैं। और मैं कहता हूँ उन रिवायात को तोड़ने के लिए, उन रिवायात पे जर्ब लगाने के लिए मैंने घिसी पिटी मोहब्बत लिखा। और मैंने जानबूझ के बहुत घिसे पिटे मौजूआत लिए। ससुराल के भी थे, दूसरे भी थे जो आम उसमें मोहब्बत होती है लड़के लड़की को, सारी चीजें बहुत आम सी हैं। बस कोशिश ये की सैल मैंने कि मैंने कोशिश की कि वो मंजरनामा तब्दील कर दिया जाए, मंजरनामा बहुत इस सही। तरह का कर दिया जाए जो आज के लिहाज से रिलेट करता हो। क्योंकि हमारे तो देखिए हमेशा जो हीरो का कैरेक्टर होता है, लोगों ने जब इसमें रेस का कैरेक्टर देखा जो उसका पहला हस्बैंड होता है जो वहाज ने किया, तो लोग परेशान हो गए कौन सा लड़का है जो इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है, जिसको ये भी है कि वो कोई बाल भी, उसके बालों को, हेयर स्टाइल को भी कोई वो पीछे हट जाता है कि नहीं जी मेरे बाल मत खराब करो, जो ब्यूटी कॉन्शियस भी है। और जो मतलब मुझे अच्छी बात ये लगी कि जो यूथ है ना, उसकी तरफ से मुझे बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिला, जो यंग लड़के लड़कियां। और ये मैं आपको बता दूं कि मैंने 4 साल मुझे के वक्फे के बाद मैंने कोई सीरियल लिखा और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो था ना वो बिल्कुल जीरो पे आया हुआ था।
मुझे ओके। बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूं, क्योंकि टीवी पे जो इस वक्त ड्रामे चल रहे थे, जब मैं वो देखता था मैं सर पकड़ लेता था। मुझे लगता था यार मैं इतना ज्यादा, मतलब ठीक है कोई मैं कोई इतना आला पाए का राइटर नहीं हूं ना, मैं कोई अपने आप को इतना समझता हूँ, लेकिन फिर भी मतलब एक थोड़ा बहुत जो मुझे आता है तो मैं उसी ट्रैक पे चलना चाहता था। लेकिन मैंने देखा कि जी वो ट्रैक तो अब खत्म हो गया और उसकी जगह सब एक मतलब मैदान है, मतलब जो उजाड़ सा जिसमें सब दौड़ रहे हैं, कोई सारी हाँ, चीजें बंजर हैं आपके पास, मतलब कोई भी चीज, धूल ही मतलब जैसे धूल है। मैं पहले जी जी पहले जब था, जब मैं नया नया आया था तो मुझे हम हमारी बहुत चीजें जो होती थी वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होती थी, बहुत से लोगों का काम हमारे लिए होता था। लेकिन अब जब मैं देखता था तो मतलब मैंने देखा कोई ऐसा काम ही नहीं है कि जिसको देख के आपको इंस्पिरेशन हो या आप जाग जाए, आपको हो कि यार हम भी इसी के मैं भी लिखूं कदमों कुछ। हाँ, हाँ, जी जी। तो बिल्कुल तो सही। ये सारी चीजें तो मैं समझता हूँ किसी भी टीम मोहब्बत जब मैंने लिखा तो मुझे यही था, मैं यार इस, क्योंकि मैं पहले जब तवातुर के साथ काम करता था तो लोगों की मेरे कैरेक्टर्स के साथ भी शनासाई थी, वो उस तरह का ड्रामा हम्म, देखने के आदी होते थे, बंस रोड की होते जा नीलोफर रहे या सर। दूसरे जो रियलिस्टिक वे में हमने आम जिंदगी की बातें, और मैं कोशिश मेरी यही होती थी हमेशा कि मैं बहुत ज्यादा मतलब ड्राई ना करूं चीजों को। मुझे लगता है कोई बिल्कुल भी चीज, चाहे वो अदब हो या वो, जब तक दिलचस्प नहीं होगा, जब तक वो इंगेजिंग नहीं होगा तो वो लोगों को अपनी तरफ नहीं खींच सकता। सही तो बात है। मैं मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि भाई मेरा ड्रामा ऐसा हो कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसको इतना शैलो कर दूं कि वो बिल्कुल ही मतलब कोई एक वो चूचू का मुरब्बा बन जाए, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वो हर सतह पे उसे सराहा जाए। कि मतलब मुझे होता है हम्म, कि ये ना हो उसमें कि हम उसको कैटेगरी में बांट दें कि जी ये इन लोगों के लिए, ये इन लोगों के लिए। तो ये सोच के जब मैंने लिखना शुरू किया किसी पीटी मोहब्बत, बहुत ज्यादा साफ हम्म, बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वाकई मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कि यार ये एक अलग सी चीज है, इसमें हम सारे जो एक्सपेरिमेंट हम्म, कर रहे हैं वो लोगों से शायद डाइजेस्ट ना भी हो, क्योंकि आप देखिए ना इसमें हम्म, 10 तक एक कहानी होती है उसकी पहली शादी, और उसके बाद 11 से एक बिल्कुल नई कहानी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो हाँ, मतलब ये जैसे नॉवेल्स में होता है कि चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स। एक हम्म, चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर, तो ये चीजें ना बड़ी, जो मेरे लिहाज से मतलब स्क्रीन प्ले के लिहाज से या दूसरे लिहाज से, ये मेरे लिए भी रिस्की था और जो चैनल वाले हैं जिन्होंने चलाया उनके लिए भी रिस्की था। लेकिन बहुत। वही बात है कि मुझे लग रहा था क्योंकि ड्रामे, क्योंकि इतनी ज्यादा मोनोटोनस हो गई थी, एक जैसे ड्रामे थे, तो ये थोड़ा सा हटकर था, तो इसने ये किया कि लोगों को इंगेज कर लिया, लोग इसकी जानिब अट्रैक्ट हो गए। 100%, क्योंकि और मकालमे आपके बहुत ही फनी और बहुत खूबसूरत होते हैं और बड़े रियलिस्टिक भी होते हैं। और जिस तरह से आप जी हम क्लिशेड हो गया कि विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, औरत को मजबूत होना चाहिए, औरत को ऐसा होना चाहिए। तो आपने जो यंगर जनरेशन दिखाई है वो कितनी मजबूत है। वो छोटी बहन का कैरेक्टर है, बाहर जाके एक बदमाश को मार के जी आती है, वापस वो फिर कहती है वो कराटे सीखूंगी। जी जी। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। हाँ, बिल्कुल। और और पता है मैं एक चीज अर्ज करूं आपसे कि जैसे हमारे इधर क्या होता है, अब्यूज पे ड्रामे पे, ठीक है आपने हर ड्रामे में दिखा दिया कि कोई किसी को वो कर रहा है और लड़कियां डर रही हैं, लड़कियां रो रही हैं, लड़कियां किसी से कह नहीं सकती शर्म के मारे, ठीक है ये बिल्कुल चीज हो गई ना आपने। अब आपको दिखाना चाहिए कि औरत को, लड़की को अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है। मुझे लगता है मैं बिल्कुल। सिर्फ ये नहीं करता कि हम एक चीज को एक जिसे कहना चाहिए स्टीरियोटाइप बना दें कि जी हम सारे हम्म, ड्रामे हमारे आ रहे हैं अब्यूज, हर उसमें लड़की जो है वो इतनी मतलब मजलूम बनी हुई है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैंने ये अपने, क्योंकि हम कहते हैं ना हमारी जाती जिंदगी के जो मुशाहिदात होते हैं ना वो हमारी तहरीर का हिस्सा बनते हैं। मैं दैट्स आपको एक ट्रू। बात बताऊं, मैंने कराची में, जिस जमाने में मैं कराची में होता था, मैंने देखा मैट्रिक क्लास की एक लड़की थी जो मतलब जो हम्म, जिसके हाथ पांव अच्छे थे, उसकी हाइट अच्छी थी, मतलब उसके मतलब वो मतलब लगता था कि जी वो एक जानदार लड़की है। और मैं देख रहा था उसके सही पीछे है। एक चर्सी टाइप का हम्म, आदमी जो बिल्कुल बुढ़ा और हाल से बेहाल है, वो उस लड़की के पीछे जा रहा है, वो लड़की रो रही है, उसके कंधे पे बैग हम्म, लटका बहुत वजनी सा, हम्म, और वो लड़की रो रही है उस आदमी से कि जो कुछ भी नहीं है, जिसको शायद वो एक ठोकर मारे, एक उल्टे लात मारे उल्टे तो वो हाथ का है। हाँ, हाँ। दूर जाके गिर पड़े। मेरे जहन में हम्म, उस वक्त से मतलब ये क्यों नहीं दिखाते। अब मैट्रिक क्लास की लड़की है, कराची में आपको पता है, लाहौर में हम्म, आपको पता है, पाकिस्तान वजनी वजनी बैग्स होते हैं, वो इतने हम्म, हैवी बैग्स होते हैं कि वो सर पे लग जाए तो उसको मतलब चक्कर आ जाए ना। तो वो हाँ, मैंने, मेरे जहन में वो बात थी और कहीं ना कहीं मेरे अंदर छुपी हुई थी, तो मैंने उस चीज को इधर वो किया और मुझे लगा कि हमें बताना चाहिए औरतों की को उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से कि वो कितना कैसे अपना सेल्फ डिफेंस करें। क्योंकि घिसी पिटी मोहब्बत में छोटे छोटे से मैसेजेस, हालांकि मैं कभी, मुझे मैसेजेस देना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे लगता है कि क्रिएटिव जब काम कर रहे होते हैं आप इससे हटके कर रहे होते हैं कि जी आपको इसमें कोई इस्लाही बात करनी है, लेकिन शायद मैं, क्योंकि मेरे अंदर ये बातें मतलब जमा हो रही थी, तो वो शायद वो धीरे धीरे वो
कहीं ना कहीं निकल रही हैं इसमें। और इसमें आगे बाद में हैरेसमेंट पे इस पे बात की गई है, इसमें बहुत सी चीजों पे हमने बात की गई है। हमने इस पे बात की कि भाई जिनकी लड़कियां हैं, जिनकी मतलब एक घर ऐसा लड़कियां हैं, तो वो माँ बाप क्यों ना एक्सपेक्ट करें कि उनकी लड़कियां उनको कमा कर दें। हाँ, मतलब ये भी आप बिल्कुल, हाँ। लड़कियों को आप देखें कि लड़कियों की आजकल के दौर में आप देखें कि आप लड़कियों को अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे स्कूलिंग नहीं होगी उनकी, तो जो रिश्ते वाले आते हैं ना, उनको तो पूरा एक पैकेज चाहिए ना। उनको तो वो कहते हैं कि हाँ, जी लड़की हसीन भी हो तो वो पढ़ी लिखी भी हो, उसकी अंग्रेजी भी कमाई अच्छी भी, हो, वो किसी हाँ। उर्दू मीडियम की होगी तो वो बैठी रहती है ना। उर्दू मीडियम की लड़कियां वो नहीं, उनको वो समझ, वो कहते हैं नहीं जी लड़की हमें पढ़ी लिखी चाहिए, क्योंकि आइंदा बच्चे होंगे तो वो बच्चों को पढ़ाए, कैसे पढ़ाएंगी। तो अब तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो लड़कों के घर वाले, इन्होंने तो शादी को एक बिल्कुल वो बना दिया ना, मतलब कि आपका लड़का जैसा भी है, लेकिन लड़की के लिए आपने सारी मुश्किलात कर दी हैं। तो माँ बाप जब इन्वेस्टमेंट, लड़कियों को अच्छे स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, बीकन हाउस भी भेज रहे हैं, बेचारे अपना पेट काट काट के सिटी भेज रहे हैं, जो उनकी हैसियत है उस हिसाब से वो कर रहे हैं। तो क्या मतलब उनकी लड़कियों का फर्ज नहीं बनता कि जब वो देख रही है कि जिनके वालिदैन ने वो क्या, इनका कोई कोई औलाद नहीं, तो बेटियों के भी जिम्मे चीज आती है कि वो उनकी कफालत करें। तो ये बहुत संजीदा चीज है। इस बहुत से लोग बहुत ज्यादा बुरा मानते हैं, बहुत चिढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बात है मेरी जो मुझे लगता है कि मुझे कहनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ। और मुझे इसकी फिक्र है कि सोसाइटी में लोग आपको क्या कर रहे हैं, आपको कितना लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग आपको कह रहे हैं कि जी ये मेरा जिसे मेरी मर्जी वाले लोग हैं, ये वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। आपको 100 बातें सुननी पड़ती है, लेकिन मैं समझता हूँ मुझे जो चीज लिखनी है मैं वो लिख के रहूंगा। तो ये मेरा बस एक छोटा सा फॉर्म। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जबरदस्त। और अब मैं भी इसी पे आने वाला था कि ये भी एक बहुत खूबसूरत आपने चीज डाली है कि जब आप चाहते हैं, एक बड़ा मसला है लड़कियों को अच्छी तालीम लोग क्यों नहीं दिलाते। अगर बेटा और बेटी हो तो वो शायद बीकन हाउस में या सिटी स्कूल में बेटे को भेज देंगे, बेटी को किसी नॉर्मल प्राइवेट छोटे स्कूल में भेजेंगे। उसकी वजह ये है कि उनको पता है कि इसमें ROI कुछ नहीं है। आई डोंट नो इफ आई कैन यूज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये तो पराई घर जाके उनके लिए है, तो ये लोग नहीं करते हैं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। इसके अलावा एक और भी बहुत अपना अच्छा पॉइंट उठाया जो मैं समझता हूँ कि लड़कियों की रजामंदी और लड़कियों की पसंद बहुत जरूरी है शादी के अंदर, और ये शरई तौर पे जाता है आपको। आपने इसमें आपने एक उनकी जो बहन दिखाई है प्रोटैगनिस्ट की, कि वो उसको इसलिए पसंद नहीं है वो लड़का कि उसके मुंह से बदबू आती है, और वो उसके ऊपर घर छोड़ के भी आ जाती है कि ये मैं कर ही नहीं सकती इसके साथ गुजारा। बहुत बहुत ऐसी बात है, हम लड़कियों के बारे में सोचते ही नहीं कि उनको क्या पसंद है या नहीं। हाँ, आप देखें कि कभी किसी हम इंडिया हर चीज में हम इंडिया की जानिब देखते हैं ना, इंडिया में भी कभी उन्होंने इस टॉपिक को नहीं किया। और मुझे मेरी जितनी फीमेल फ्रेंड्स हैं, कुछ मर्द दोस्त हैं, सब बताते हैं। मैं काफी अरसे से लोगों की बातें वो कर रहा था कि भाई क्या क्या बातें। ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे लोग बात करते हुए झिझकते हैं, लोग बात करते हुए शर्माते हैं, और अगर आप किसी को कह देते हैं, आप उसको बता भी देते हैं, तो वो इसको एक अपनी गैरत का मसला बना लेता है, पर्सनल बना लेते हैं। लोगों की मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों की दोस्तियां खत्म हो गई हैं कि अगर किसी ने कहा ना कि भाई यार तुम्हारे मुंह से वो आ रही है, स्मेल आ रही है, तुम इलाज करवाओ, ये करवाओ, तो लोग बुरा मानते हैं, लोग मिलना जुलना छोड़ देते हैं। ये इतना मतलब ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत टची टॉपिक है। तो अब जब मैंने इसमें किया, बहुत से ब्लॉगर्स ने कहा कि जी इसको इतना क्यों आप प्रोलॉन्ग क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों कर रहे हैं। देखिए एक चीज जब हम एक नया टॉपिक लेके आते हैं ना, उसको हम ये नहीं कर सकते कि सीधा सीधा कि जी वो कर दिया, उसको बताया डॉक्टर के इधर, क्योंकि ये जो किरदार है सारे किसी बेटी मोहब्बत के, ये आम जिंदगी से मैंने लिए हैं। मतलब ये आपके टीवी वाले कैरेक्टर्स नहीं है कि जो बड़े हर लिहाज से परफेक्ट होते हैं, उनके अंदर सारी चीजें होती हैं कि जी उनका दिल भी बहुत बड़ा होता है, वो उनकी सोच भी बड़ी बुलंद होती है। ये आम जिंदगी के लोग हैं, छोटी छोटी मतलब ख्वाहिशात हैं इनके, छोटे छोटे मतलब वो हैं फैसले हैं जिंदगी के, और इनको मतलब इन सारे किरदारों को, ये जितने भी किरदार हैं, ये कहीं भी बहुत ज्यादा मतलब आपको लगता नहीं कि फरिश्ते बन रहे हैं, ये इंसान है तो ये इंसान ही रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे टीवी पे जो चीज आजकल लैक कर रही है, वो ये कर रही है कि हमारा ड्रामा जो है वो समाज से बिल्कुल अलग कट के रह गया। मतलब अब जो लड़कियां हैं, जिस तरह की आप हीरोइंस दिखा रहे हैं, जिस तरह के हीरोज दिखा रहे हैं, नहीं होते आम जिंदगी में, नहीं होते के किरदार। और आप क्यों, एक तो वैसे ही आप देखिए, मैं कोई जेंडर के उस पर नहीं वो कर रहा, लेकिन मैं कहता हूँ वैसे ही आप देखें आपके इधर औरतों का क्या हाल है। मतलब उस पर अगर आप इस तरह के दखलंदाजी ड्रामे दिखाएंगे, इस तरह की सोच दिखाएंगे, तो सोचे क्या हशर होगा। लोग वैसे ही आप देखें पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं लोगों की सोच, मुझे हैरत होती है कि हम जब 70s की चीजें देखते हैं, 70s के लोगों की बातें सुनते, तो लगता है कि जी हम बड़े रोशन ख्याल थे, हम बहुत आगे थे। और अब आप देखिए, आपको लगता है कि आप मजीद पीछे चले गए। तो ये तो वापसी का सफर है। तो मैं कहता हूँ खुदा के लिए हम लोगों को, सबको ये चाहिए, जितने भी राइटर्स, सबको ये चाहिए कि आया हम अपनी तहरीर के थ्रू क्या दे रहे हैं, हमें क्या बात
आया हमें ये बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें हमारे अंदर इस चीज का वो होना चाहिए, फैसला करने की सलाहियत होनी चाहिए कि हमें क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और टॉलरेंस का बहुत बड़ा मसला है कि अभी मैं सुन रहा था किसी ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही, कि आज के जमाने में अगर मंटू लिख रहे होते तो उनको क्या लिखने दिया जाता जो कुछ वो लिख चुके हैं, या और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर बात कहते हैं, जो जहन में आता है बोलते हैं। तो ये बिल्कुल एक सही बात, आपने सही तरफ इशारा किया है। घिसी पिटी मोहब्बत में ही बहुत खूबसूरत किरदार हैं, एक से बढ़कर एक हैं, क्या क्या मुकालमे हैं कि लोग खुश हो जाते हैं, हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। और उसके साथ आप जब आपकी कॉमेडी की खुसूसियत ये है कि उसका आफ्टर इफेक्ट होता है, कि कॉफी की तरह आपके गले में एक हल्की सी जो है वो करवाहट भी आती है, लेकिन आप फिर सोचने मजबूर हो जाते हैं कि ये क्यों हुआ। तो इसी तरह एक आपकी जो कहानी का जो एक चैप्टर था जिसमें जो शुरू में दिखाया, जिसमें सबा हमीद थी और उनके हस्बैंड थे फिरदौस नाम के, मुझे लगता है कि वो इस कदर जबरदस्त आइडिया था, इस कदर खूबसूरत आइडिया था कि उस पे शायद आप एक और सीरियल उन दो कैरेक्टर के साथ ही बना सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। तो उसको पड़ा। हाँ, जी जी, वो नाहिद थे, नाहिद, सॉरी। अच्छा ये देखे ना, अब वही बात है, जितने भी किरदार आप देखें, आप हकीकी जिंदगी से उठाते हैं ना, वो कितने ही दिलचस्प होते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो ड्रामाई किरदार होते हैं, जो किताबी किरदार होते हैं, वो हमेशा बड़े बेरंग होते हैं, वो बड़े ड्राई होते हैं। तो ये जितने भी किरदार हैं, क्योंकि मैं हमेशा लिखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, एक तो मुझे इस चीज पे बड़ा होता है कि भाई मैं ओरिजिनल लिखता हूँ, तो मुझे होता है कि जी मुझे ओरिजिनल ही लिखना है। मैं जो भी लिखता हूँ, जैसा भी बुरा भला लिखता हूँ, मुझे होता है कि मुझे ओरिजिनल लिखना है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो, जिसे कहना चाहिए, जो मुसीबत हमें लगती है ना, वो ये लगता है कि जो ओरिजिनल लिखने वाले ना, इनको इन्होंने दीवार से लगा दिया है। अब क्या होता है, चैनल्स में अगर आप जाते हैं, फिल्मों की कहानियां आती हैं, फिल्मों के ट्रैक्स होते हैं, जी इस कहानी को उठा लें, इस कहानी को कर लें। आप ये सोचिए, ये इतनी इंसल्टिंग बात होती है। खैर मुझे तो अगर कोई कहेगा, मैं तो रख के चाट डाल दूंगा। देखिए मैं तो इतना बदतमीज हूं इस मामले में कि भाई मतलब आप कुछ मतलब आप देखिए, गिनती के आपके कुछ नाम है जो ओरिजिनल काम कर रहे हैं, भाई आप उनको करने दें। देखिए बुरा ड्रामा भी हो रहा है ना, हम ये नहीं कहते कि बुरा ड्रामा आप ना करें, कमर्शियल ड्रामा ना करें, आप सब ड्रामे करें, लेकिन इस तरह का ड्रामा चले जो होता है, जो एक थोड़ा सा जो आपकी हकीकी जिंदगी के ऊपर फोकस होता है, कम से कम उसका थोड़ा सा वजूद तो बाकी रहने दे। ठीक है, आप 25 ड्रामे इस तरह के कर रहे हैं जो आप करते हैं, तो आप 3 ड्रामे 4 ड्रामे तो इस तरह के होने देना एक क्वार्टर में। तो ये बड़ा वो है। मैं कहता हूं कि सभी लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो चैनल वाले हों, चाहे देखने वाले हों, क्योंकि देखने वालों का भी जब, अब ये होता है कि हम जिन ड्रामों की बात करते हैं, जो बाशऊर लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जब वो बुराइयां कर रहे होते हैं, ये फला ड्रामा इतना बुरा है, फला ड्रामे में ये दिखा दिया, औरत को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, औरत की तजलील कर रहे हैं, लेकिन वही ड्रामों की जब रेटिंग आती है 12-12, 13-13 मिलियंस उनके हो जाते हैं पर वीक में, तो फिर जब वो देखेंगे वो डेढ़ है, एक है, तो वो लोग, और फिर उनको ये होता है कि नहीं यार, इस तरह की मजीद चीजें होनी चाहिए। क्योंकि अब आप नेट के थ्रू भी कमा रहे हैं, आप एडवर्टाइजिंग से भी कमा रहे हैं, आप हर लिहाज से कमा रहे हैं, तो मतलब आपकी मतलब 5 उंगलियां घी में। तो आपको पता है, जो चैनल वाले हैं, वो तो जाहिर सी बात है, उनकी एक बनिए की सोच है, सेठ की सोच है, किसी आदमी की क्रिएटिव किसी की सोच होगी, तो वो ये सोचेगा ना इन चीजों का। ये तो नहीं सोचते, इनको तो देखना है भाई, जहां से मुनाफा आ रहा है, जहां से इनको बचत हो रही है, वो वही चीज करेंगे। बिल्कुल सही। मैं आपसे एक सवाल करने वाला था, जो आपने अपनी इस बात में जिक्र भी कर दिया, कि मैं अक्सर डायरेक्टर्स और एक्टर्स और राइटर्स से बातचीत होती रहती है पाकिस्तानी इंडस्ट्री के, और वो उनकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि टीवी चैनल जो है, उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है आइडियाज को, स्क्रिप्ट को। वो आपको बताएंगे कि क्या लिखना है, वो आपको बताएंगे कहाँ तक जाना है। तो ये आपकी क्रिएटिविटी राइटर और डायरेक्टर की कहाँ रह गई? देखिए हाँ, ये होती है। अच्छा, मेरे साथ अभी तक तो ये हो रहा है कि क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ कर रहा हूँ, जिन चैनल्स के साथ कर रहा हूँ, मेरे साथ ये लोग नहीं करते इस तरह का। क्योंकि देखिए, फिर मैं कहता हूँ, इसमें राइटर्स का भी कसूर होता है, जो बात सुनते हैं, जो बिल्कुल मुंशी बन जाते हैं, वो उनको ये होता है कि जी हमें हमारा नाम चल जाए, हमें पैसे। देखिए आपको अपनी जंग लड़नी पड़ती है, मतलब ये कोई भी आदमी देखें, अगर आप कहना कि जी आपको सब कुछ बगैर उसके आप सुमुन बुकमुन बने हुए और आपके आगे हर चीज हो जाएगी, ये नहीं होता। तलवा उतरने के जमाने चले गए। अब बात है कि आपको अपनी जंग, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ता हूँ, मैं किसी को नहीं इन्वॉल्व करता। मेरे इसमें इन्होंने, बल्कि हाइजीन का जो बैड ब्रीथ का जो था, उसमें पहले ही उन लोगों ने कह दिया, जो थे कुछ लोग, उन्होंने कहा नहीं ये तो चैनल वाले नहीं करेंगे। पहले से उन्होंने वो कर दिया ना। उन्होंने मुझे, अगर कोई और होता तो वो शायद वो कहता है, वो बात मान लेता कि भाई चलो ठीक है, मैं कुछ और करता।
मैंने तो डायरेक्ट इनके इधर फोन किया, कंटेंट में जो लोग थे, जो बड़े जो देख रहे थे, मैंने उनको बताया कि भाई इस तरह का टॉपिक है और ये कोई बेहुदा टॉपिक नहीं है, कोई वल्गर टॉपिक नहीं है, ये नहीं आम नहीं लोग इससे रिलेट करते हैं। और आप ये देखिए उसके बाद इतने लोगों ने, ये जब ये टॉपिक हुआ उसके बाद इतने मुझे इनबॉक्स में खवातीन ने, इतनी खवातीन है जिन्होंने कहा कि हम नहीं कह सकते थे, कि मतलब ये बात हमने पूरी पूरी जिंदगी गुजार दी इसके साथ। तो आप सोचें इस मतलब एटलीस्ट चलें, ये ड्रामा गया है ऑन एयर, ये तो हुआ कि इसमें बात हुई, वरना तो हमारे इधर ऐसे ऐसे मौजूद है जिन पे कोई बात ही नहीं करता। चंद मखसूस चीजों पे असल में फोकस रह गया। इसमें आजकल एक बड़ा फेवरेट ट्रेंड बन गया है ड्रामों में कि बहनों की आपस में राइवलरी है, उनके मंगेतर और शौहर को छीना जा रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाए जा रहे हैं, या दीगर इस तरह की घिनौनी चीजें दिखाई जा रही हैं। एक और टॉपिक आप बोल रहे हैं, वो मनी माइंडेड औरत, मतलब हर एक औरत है हाँ, इतनी मनी माइंडेड है कि जो वो सारी आसाइशें, पैसा सब कुछ है उसका। हाँ, के लिए वो कोई अच्छे बुरे सबको लोगों को वो कुचलती हुई आगे बढ़ जाती है। ये एक नया बिल्कुल। टॉपिक। देखिए एक यस। सीरियल पिछले दिनों आया था, मेरे पास तुम हो, तो मैंने ये मैं कता नजर के क्या है क्या नहीं, मैं कोई उसकी ना अच्छाई कर रहा हूँ ना बुराई कर रहा हूँ, लेकिन जब एक ड्रामा इतना ज्यादा मकबूलियत उसने वो कर ली, तो मैंने, मेरे एक दोस्त है, मैंने उनसे कहा, मैं कहा देखना इसी तरह के 15-20 ड्रामे जो हैं शुरू हो जाएंगे, और आप यकीन हाँ, कीजिए ट्रेंड बन कि जाएगा। 15-20 इसी तरह के, किसी में शौहर लालची है तो बीवी बड़ी सबमिसिव है, किसी में वो है शौहर को पैसा चाहिए, किसी में बीवी को चाहिए, तो मतलब ये अब वो ट्रेंड चल गया। जैसे एक दौर में हलाला चला था कि हर दूसरा ड्रामा, हर ड्रामे में हलाला। बाय द वे मेरे ड्रामे में भी लोग आस लगाए बैठे ना कि जी अब वो जो 4 शादियां उस लड़की की, तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये जो चौथी हलाल होगी करके वो वापस जाएगी। तो मतलब इतनी दिलचस्पी है पाकिस्तानी कौम को हलाले से। असल जिंदगी में हिम्मत नहीं होती ना उनकी ये सब करने की, तो वो ड्रामा में देख के शायद खुश हो जाते हैं बहुत से लोग। बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा जाते हैं वापस आपके, और कुद्दूसी साहब की बेवा जो है वो तो पाकिस्तानी टीवी का शोले बन गया था कि हर बंदा उसका फैन था, हर बंदा उसका जिक्र करता था, सब लोग। तो वो आइडिया कहाँ से जर्मिनेट हुआ, कहाँ से आपको ये ख्याल आया कि एक ऐसी खातून हो और ये सब कैरेक्टर्स हों उसके साथ? तो ये देखिए, ये जो कुद्दूसी साहब की बेवा, वैसे तो बेसिकली एक हमारी एक टेलीफिल्म थी जिसका नाम था रौनक जहां का नफसियाती घराना। बिल्कुल। तो हाँ। ये हम बीच में क्या हुआ कि AR भाई को एक सीरियल की बड़ी अशद जरूरत थी। उन्होंने हमसे कहा, मजहर मोइन जो मेरे दोस्त होते हैं और हम लोग ज्यादातर हम साथ काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि यार कोई हमें फौरी तौर पे कुछ चीज चाहिए। तो मुझे एकदम हुआ, मैं उस जमाने में टेलीफिल्म गई थी और उसको लोगों ने बड़ा पसंद किया था। मैंने भाई उसके किरदार बने हुए मेरे पास, मैं उसमें एक सीरियल कर सकता हूँ। लेकिन मैंने उनको कहा कि देखिए, मैंने उनको एक आइडिया दिया, मैंने कि एक आप लंबा सीरियल रखिए। मैंने जिस तरह आपने देखा था हामिद मियाँ के यहाँ, जिस तरह वो था ना कि एक रेडियो का प्रोग्राम था जिसको लोग शौक से देखते थे, उसमें कोई कहानी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। उसमें कभी होता था कि जी बिजली के बिल पे बात हो रही है, कभी किसी उस पे बात हो रही है, और टॉपिक्स पे। हाँ। तो मतलब उसमें कोई ये नहीं था कि कोई बाकायदा कहानी थी। तो मतलब हमें मतलब प्रैक्टिस करनी चाहिए इस तरह की चीजों की। जरूरी नहीं है कि हम दिखाएं कि जी शादी हो गई, तलाक हो गई, बाप मर गया, माँ मर गई, फला मर गया, सास को ये हो गया। तो मतलब इससे हटके हमें आम जिंदगी की छोटी छोटी बातों की तरफ वो करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ड्रामों में जो एक चीज लैक करती है ना, वो ये होती है कि हमारे इसमें बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज होती हैं, लेकिन हमारे इसमें छोटी छोटी बातें नहीं होती जो एक जमाने में हुआ करती थी, जो एसेंस होती थी आपके ड्रामे का, जिसे एक आम आदमी जो मीडियोकर है वो भी वो कर लेता था, दूसरा आदमी, सब उससे रिलेट कर रहे होते थे छोटी छोटी चीजें। जैसे मुझे याद आता है मुन्नू भाई का एक ड्रामा था चिड़िया कमेटी, वो 14 अगस्त पे उन्होंने किया था, और वो लाइटर वे में, वरना 14 अगस्त पे बड़े गंभीर टाइप के ड्रामे थे। उसमें दिखाया कि जी एक सरकारी ऑफिस है जिसमें एक चिड़िया जो है ना घोंसला बना ले, अब सबको है कि जी घोंसले क्या करना है। वो इतने मजे का उन्होंने वो जो किरदारों की साइड की थी। तो देखिए मैं यही कहता हूं, मैं हमेशा ही कहता हूं कि देखिए हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी जो है ना, हमारे इर्द गिर्द जो फैली हुई है जिंदगी, हम उस जिंदगी में से कुछ तलाश करें। हम उसमें से तलाश नहीं करते, हम अभी उसमें वो करते हैं, हम फिल्मों में अपने आप को खोज रहे होते हैं, हम नहीं देखते, हम हमारे पास कोई आदमी बैठा होता है हम नहीं सुनते उसको, हम अपनी बोलने के आदी हो गए। मतलब मुझे तो लगता है हर दूसरा आदमी हमारे इधर ना सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत करता है। तो जब तक आप दूसरों को नहीं सुनेंगे, जब तक आप दूसरे के अंदर नहीं झांकेंगे, तब कैसे आपके अंदर गहराई और गहराई पैदा होगी, बताइए मुझे।
बहुत सही बात है। ये भी कहा जाता है कि लोग आपकी बात इसलिए नहीं सुनते कि उसको समझ सकें, इसलिए भी सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं ताकि उसका जवाब दे सकें। तो ये आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल वजह है जो आप बात कर रहे हैं कि यू नीड टू हियर एक्चुअली, नॉट लिसन, जस्ट लिसन। तो ठीक है। अभी उसमें और भी ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि बहुत अनयूजुअल थे, जैसे उनका एक बेटे का किरदार था। वो किरदार लिखते हुए आपको कितनी मुश्किल हुई, क्योंकि वो इतना इजी कैरेक्टर नहीं था। मुझे तो हैरत है कि पाकिस्तान में ऑडियंस ने उसको इतनी वाइडली एक्सेप्ट भी कर हाँ। लिया। आप ये देखिए लोग कहते हैं ना, हमारे राइटर हमेशा कहते हैं सेंसर सेंसर। आप देखिए, मैंने उसी सेंसर में रहते हुए मैंने गेस पे भी पाकिस्तान में काम किया, हाँ। लेस्बियंस के ऊपर भी ड्रामे लिखे, सब लिखे, और मैंने बड़े उससे लिखे, धड़ल्ले के साथ लिखे, सिवाय एक आध के। अब मेरे 100% ड्रामों में अगर 2 ड्रामे बैन हो गए तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि मैंने इशू खुल नहीं के, है। हाँ मैंने बड़ा खुल के लिखा। वदूद अहमद का जो किरदार था ना, ये बेसिकली जो मेरा पुराना महल्ला था उधर एक कैरेक्टर था, और इसमें ओके। मैंने जानबूझ के ये हमायतर बनना, इस तरह के किरदारों को बड़ा, जिसे कहना चाहिए मातूब बनाते हैं, बड़ा इनको मतलब जिसे कहना चाहिए मतलब ऐसा होता है कि हर वक्त उनको यही बातें सुन रही होती हैं, कि वो सुनने को मिल रही होती हैं कि वो एडजस्ट नहीं कर सकते आपकी सोसाइटी में, आपके घर में। लेकिन इसमें आप देखिए, वदूद घर में दुपट्टा भी पहना हुआ है, और वो नॉर्मल बात है उनकी बहनों के लिए, वो दुपट्टा पहना हुआ है, वो जो कर रहा है, उसकी जो हरकत है, उसकी माँ जो है वो कभी कभी गुस्से में होती है तो माँ उसको वो कर देती, वरना उसको वो बड़ा लाइटर वे में ले रही होती। बहनें उनके लिए लगता है कि नॉर्मल सी बात है। तो ये मैंने जानबूझ के की चीज है। देखिए, एक सोसाइटी को अगर हमें चाहिए कि हम इस तरह के जो किरदार हैं, इस तरह की जो अगर हम उस पर बात कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनको काबिल कबूल बनाएं अपने माशरे में। हमारे इधर पाकिस्तान में क्या होता है कि जी, आपको पता है, इस तरह के किसी किरदार पे कोई ड्रामा हो जाए तो उसको लोग पता नहीं क्या क्या लोग बातें करने लगते हैं। और मैंने वदूद का किरदार जो किया था वकार ने, मैंने खास तौर पे कहा था, मैंने कहा वदूद इस किरदार को ना, मतलब मैंने अदाएं मत दिखाना, कुछ ना कहना, इसमें एक मासूमियत रखना। और वो वकार ने किया वो इतनी मासूमियत से कि आप देखिए, वरना इस तरह के किरदारों को लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, लेकिन लोगों ने उस किरदार से मोहब्बत की है, लोगों ने उसकी अदाओं से मोहब्बत की है। तो ये बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि एक बड़ा मुझे कुद्दूसी साहब उस लिहाज से बड़ा इनकलाबी लगता है कि अब हम देखते हैं कि उस दौर में हमने क्या क्या बातें कर ली। हम लोग मतलब फौज तक के बारे में हमने बात कर ली, उसके ऊपर हमने सबको वो कर लिया, सियासतदानों को वो कर दिया, किसी को नहीं किया। लेकिन आप देखिए कि उस दौर में फिर भी जो सेंसर था या पैमरा था, वो कितना सोचिए लिबरल होता था कि हमारी सारी चीजें जो है वो ऑन एयर चली गई। मैं तो दुआ करता हूँ खुद करे वो दोबारा वो वक्त आ जाए। सही है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, बड़ा एक और वजह ये भी तो है ना फसी, कि आप उसको लिखते कैसे हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, बात क्या है और कहीं कैसे जा रही है, इससे भी फर्क पड़ता है। ये तो सबसे जरूरी बात तो यही है। बिल्कुल आपने 100% बात की। सबसे जरूरी बात है कि आप उसको किस तरह पेश कर रहे हैं, हर चीज को पेश करने। जी 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 बिल्कुल। अगर ऐसा लगे एजेंडा ड्रिवन अगर आपकी बातें हैं या कहानियां, तो फिर वो पैमरा भी के कान खड़े होते हैं और लोग जो देख रहे होते हैं वो भी अनकंफर्टेबल ज्यादा हो जाते हैं। वरना मेरा जाती ख्याल ये है कि आपका काम बेहतरीन, बहुत मुख्तलिफ और बहुत शानदार काम आप करते रहे, लेकिन आपके किरदार बहुत अनकंफर्टेबल हैं कि आप एक बहुत ही किसी भी किरदार को आपको उठा लें, अगर आप उस पर थोड़ा सा गौर करें देखते हुए, तो आपको थोड़ा सा आप क्रिंज भी कर सकते। क्रिंज तो नहीं कहूंगा, क्रिंज तो एक अलग लफ्ज हो जाता है, लेकिन अनकंफर्टेबल जरूर करते हैं, या आपको सोचने पे मजबूर जरूर करते हैं कि ये क्यों ऐसा सोच रहा है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ऐसे क्यों कह रहा है। अच्छा, अगर आपके जी 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 नहीं प्लीज गो अहेड। बस वही रफनेस होती है जो किरदार, जो वही बात है कि हकीकी जिंदगी से जो किरदार सैल आप उठाते हैं ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा उसका वो होता है। और आपने सही लफ्ज यूज किया कि वो बात जगह आप अनकंफर्टेबल होते हैं। मैं लिखता हूं, मैं लिखते हुए अनकंफर्टेबल हो रहा होता हूं, लेकिन आई रियली वांटेड टू नो दैट। ओके, हाँ, मुझे पता है एक सच्चाई है, और सच्चाई आपको मतलब जब आप पेश करते हैं तो आपको करना पड़ता है, फिर उसको आपको उसी तरह पेश, उसी रंग में पेश करना पड़ता है जिस रंग में वो होती है। बिल्कुल सही है, और वही उसकी खूबसूरती है कि वो रियलिस्टिक है। अच्छा, मेरे पास कुछ आपके ड्रामों की एक लिस्ट मौजूद है। मैं अगर बारी बारी उन ड्रामों के नाम लेता हूं और आप एक एक वर्ड में अगर उनको एक्सप्लेन कर सकें। सबने देखे हुए ड्रामे, सबको मालूम है, बहुत मशहूर हैं ये सारे। अगर हम स्टार्ट करें, बंस रोड की नीलोफर, एक वर्ड में डिस्क्राइब करें। बंस रोड की नीलोफर, बंस रोड की नीलोफर, आपने मुझे एकदम वो कर दिया। आई एम सॉरी। बहुत
मजे का, बहुत मजे का, लेकिन मुझे बंस रोड, मैं जरा सा उसको थोड़ा सा, एक मिनट में सोच रहे हैं आप? हाँ, ठीक है। एक लफ्ज में आप कह रहे हैं ना? अच्छा, तब्दीली। जबरदस्त। खालिद की खालदा। नॉस्टैल्जिया। वेरी नाइस। खाला कुलसूम का कुंबा। पुराना शहर। नाइस। रौनक जहां का घराना, नफ्सियाती घराना। उलझे सुलझे लोग। क्या बात है। कुद्दूसी साहब की बेवा। तहजीब। वाह। और घिसी पिटी मोहब्बत। नौजवान नस्ल। बहुत वेल सेड, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त। आप तो फ्लाइंग कलर से एक बार फिर पास हो गए अपने ही ड्रामों पे कमेंट करके, विच इज नॉट इजी, आई एम श्योर। बंस रोड की नीलोफर में अटका दिया था, बंस रोड की नीलोफर में आपने मुझे अटका दिया था। हाँ, नहीं, क्योंकि वो स्टार्ट था ना, तो थोड़ा सा अब आप सेट हो गए। अच्छा, अब इसमें अगर आप बात करें घिसी पिटी मोहब्बत में, तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है इसमें और क्यों? घिसी पिटी मोहब्बत में मेरा फेवरेट कैरेक्टर है सामिया का। सर भाई, इसलिए मेरी मतलब पसंदीदा वो किरदार है क्योंकि मुझे लगता है उस किरदार के तवज्जुह से बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं। उस मतलब जो मैं भी कहना चाहता था वो बातें, कि जो जाहिर सी बात है उस किरदार के हवाले से मुझे करनी थी, क्योंकि ये एक आज के हद की लड़की है, ये आज की एक नौजवान नस्ल है, उसको रिप्रेजेंट करता है सामिया का कैरेक्टर। क्योंकि मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं अपने इधर जब लड़कियों के किरदार देखता हूँ ड्रामों में या लड़कों के देखता हूँ, तो मैंने घिसी पिटी मोहब्बत से पहले तकरीबन 3 साल 4 साल मैंने कुछ नहीं लिखा। तो उस दौरान मेरा यही था कि मैं लोगों से मिल रहा था, मेरा इंटरेक्शन हो रहा था। तो मैंने जब लड़के लड़कियों को देखा, और मैंने इत्तेफाक से मैं लाहौर में था, तो मैंने कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह क्लासेस वगैरह भी ली ड्रामे पे। तो उधर तब उन्होंने बड़ा शिकवा किया लड़कियों ने। वो कहती थी कि भाई आप लोग जो लड़कियां दिखाते हैं, कह रही हम लोग तो इस तरह के नहीं है बिल्कुल। मतलब एक लड़की होती है, कहना वो भी मतलब बहुत कॉन्फिडेंट हो सकती है, वो भी अपने फैसले सही कर सकती है, वो भी अपनी जिंदगी में कर सकती है। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है लड़की, उसने कि सर फैसले तो सभी गलत कर सकते हैं, हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। अगर औरत कोई फैसला करती है तो उसको क्यों आप लोग इतना वो करते हैं, हमारे ड्रामों में क्यों इतना वो किया जाता है। और फिर एक और बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि किसी ने एक लड़की ने कहा कि एम्बिशियस लड़की हमेशा हमारे ड्रामों में इतनी नेगेटिव जी। लेकिन हम मर्द को दिखाते हैं तो मर्द तो बड़ी उसकी बात होती है कि भाई वो मुश्किलात को अपनी मंजिल तक पहुंच गए। लेकिन जब हम किसी औरत को करते हैं ना कि वो एम्बिशियस है, तो हम उसको बड़े नेगेटिव तौर पे पोर्ट्रे कर रहे होते हैं ज्यादातर हमारे जो ड्रामों में। सिवाय मेरे से एक ड्रामा अरबा सहबाई ने लिखा था जलपरी के नाम से, वो मुझे वाहिद ड्रामा लगता है जिसमें एक एम्बिशियस लड़की की जो स्ट्रगल है उसको बड़े पॉजिटिव पैराए में उन्होंने उस चीज को किया। तो वरना ज्यादातर हमारा यही होता है कि जी उस चीज को बड़ा नेगेटिव उसमें वो कर रहे होते हैं। तो सामिया जो थी, सामिया वो किरदार ऐसा था कि जो एक किरदार है जो रिवायतों को तोड़ती है, जो गलत भी करती है तो वो मान लेती है अपनी गलती, हम उसको कहीं नहीं खा रहे कि वो रिजिड है, वो अपने तजर्बात से सीखती है। और इसमें एक चीज जो है बड़ी, वो उससे जाहिर सी बात है लोगों को इख्तिलाफ भी हो सकता है, वो कहती है कि जी शादी, वो कहती है जब मैंने पहली दफा शादी की तो मैं समझती थी कि शादी एक कमिटमेंट है, लेकिन जब मैंने दूसरी बार की तो मुझे शादी तो एक तजर्बा है। तो मैंने शादी को एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे एक वो लिया है कि शादी एक तजर्बा है, और तजर्बा है कि कुछ लोगों के लिए वो तजर्बा बड़ा बेहतर साबित होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता। तो उसमें ये कि बजाय उसको उस चीज को प्रोलॉन्ग करें, हम उस पर रोए पीटे वो करें, हम आगे बढ़ जाए जिंदगी में। तो ये एक प्रैक्टिकल लड़की की कहानी है जो जाहिर बात है अभी डाइजेस्ट होना इसलिए मुश्किल है कि हमारे जो कुछ किरदार होते हैं खासतौर पे हीरो के हीरोइंस के, वो खास सांचे में डाल देते हैं। तो ये सारा जो है उसको ये ब्रेक करती है, जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं उसको वो करती है। तो मुझे सामिया का किरदार वो लगता है कि वो एक बहुत जुर्रतमंदाना लड़की का किरदार है, उसकी एंडिंग तक वो एक किरदार, मतलब बाद में जो उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव, उसके बाद वो मतलब
जी जी वो होती है। तो ये मुझे लगता है कि सानिया का, हालांकि मैं कभी इतने ऐसे किरदार नहीं, मेरे हमेशा ग्रे शेड्स लिए होते हैं कैरेक्टर। मेरी लड़की का जो किरदार है उसमें ग्रे शेड है, लेकिन उसपे ज्यादा उसकी जो है वो दूसरा वो हावी है। तो ये मतलब मुझे भी लगता है कि क्योंकि मेरे लिए भी एक तब्दीली थी, क्योंकि मैंने कभी इस तरह का औरत का किरदार नहीं लिखा था, तो ये मेरे लिए भी एक तरह से जैसे कहना चाहिए बिल्कुल सही बात नया है। तजुर्बा। मेरे ख्याल में इसीलिए लोगों से कनेक्ट भी कर रहा है, क्योंकि वो ब्लैक या वाइट नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है जिसकी कैरेक्टर फ्लॉज भी हैं और हाँ जिसके अंदर जी खूबियां जी भी हैं, और दोनों चीजें हम सब में होती हैं। हम कोई भी वाइट या ब्लैक नहीं होता है, हम हमेशा बीच में कहीं जा रहे होते और, हैं अपनी तमाम देखिए वो खामियों के आज साथ। की हाँ। है ना, वो आज की नस्ल की लड़की वो ठहरती नहीं है। जो मैंने रखा, मैंने सामिया का हम्म, किरदार लिखते हुए सोचा है, जैसे भाई अमूमन वही जो हम बार बार हम बात करते हैं, मेरे इस ड्रामे में भी बार बार ड्रामों का जिक्र आता है, वो इसलिए कि ये एक बहस है, ये एक बहस थी जिस जो मैंने शुरू की। तो हम्म, तो उसमें जो मैंने घिसी पिटी मोहब्बत में भी जो है का मैंने रखा है कि वो लड़की जो है वो आगे बढ़ना चाहती है, वो और हम्म, औरत नहीं है। आप कल के ड्रामों की जो ठहर जाती थी, जो सोग मनाती थी, जो हम्म, मातम करती थी, और जो अपनी जिंदगी को टूट जाती थी। मतलब गहन लगा, हम्म, मतलब वो आगे बिल्कुल बढ़ती है, वो अपनी जिंदगी सोचती है। वो ठीक है, वो इंसान है, तो मैंने उसको गलत फैसले भी करते हुए दिखाया। मैं उसको कोई बिल्कुल वो नहीं बनाना चाहता कि कोई वो बहुत ही गौरा सा किरदार हो। मुझे खुद मेरा ये था कि एक आम सी लड़की है जो गलतियां भी करती है, वो करती है, लेकिन फिर वो गिरती है, पड़ती है, फिर वो उड़ भी जाती है, वो संभल भी जाती है। तो ये एक किरदार था, तो मुझे इसीलिए सामया पसंद है क्योंकि उस किरदार डेफिनेटली में बड़ी हिम्मत है, हौसला है, और बड़ा एक वो है, रंग है उसके रियल अंदर। रियल रियल कैरेक्टर है। बहुत ही अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया है। अच्छा, आपने जो दूसरे ड्रामों के रेफरेंसेस की बात की, उसमें सबसे मजेदार जो चीज थी वो ये थी कि अब कुछ नहीं करने को है तो चलो चाय बना लो। तो हाँ ये भी एक जगह जिक्र आपने किया है, और बहुत ही फनी था, बहुत मजा आया था उसे देख के, कि कुछ नहीं है तो चलो चाय बना लो, तो चाय कहानी बना मुझ जाएगी। बिल्कुल। लो जी। अच्छा, आपने कहीं पर कहा था कि आपको लोग नहीं समझ में आते हैं, और जो उनकी शायद आप चाहते हैं कि अंदर से क्या है वो नहीं समझ पाते। हालांकि आपके किरदार अगर देखें तो आप तो पता नहीं कहाँ गहराई तक पहुंचे हुए हैं लोगों को समझने में। तो आपने ये बात क्यों कही, क्या आपको बात समझ नहीं आती है? और नहीं, देखिए मैं आपको एक बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। देखिए किरदार वही बात है कि मुशाहिदा है ना मेरा, देखिए मुशाहिदा अलग होता है, मुशाहिदा आप हासिल कर लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ना कि इंसान जो होता है ना उस पर रैपर्स चढ़े होते हैं, तय दर हाँ। तय, तय दर तय, मतलब उसको। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इस मामले में मैं समझता हूँ कि औरतें जो होती हैं वो ज्यादा तयदार होती हैं मर्दों की निस्बत। फॉर श्योर। मतलब मुझे लगता है मर्द फिर भी मर्द की एक वन डायमेंशन होती है उसके किरदार की, लेकिन मुझे खुल के लगता है सामने कि जल्दी आ औरत, जाते हैं। हाँ। जी औरत समझना, औरत को वो करना, क्योंकि औरत बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। औरत मतलब जैसे मेरे ड्रामों में भी होता है, अचानक औरत कुछ कर लेती है ना, जैसे आप वो देखिए हम्म, शहूद अलवी ट्रैक था मेरा, खलील हाँ, होगा, उनकी वाइफ उसमें ने। इसकी हाँ। अचानक, और ये एक सच्चा वाक़या। अच्छा, मैं वही मैं कह रहा हूँ ना, मेरी कहानियां जो होती है, मेरे इर्द गिर्द जो वाकयात गुजर रहे होते हैं, मैं उनको पकड़ लेता हूँ। ये वाकया मेरे जहन में था, एक औरत है कि जो शादी हो रही है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो अपने शौहर के साथ सारे अपने जो मामला है वो ठीक कर रही है, लेकिन क्या कि हम्म, वो बाद में यही कहती है कि भाई तुम मुझे इतना वो करते रहे कि तुमने मेरे अंदर की हम्म, औरत को मजबूत कर दिया, और वो आखिर में वो लेती है कि वो अपने शौहर को वो कर देती है। तो मुझे ऐसा हम्म, लगता है आप इंसानों को इसलिए नहीं जान पाते कि हो सकता है कि एक इंसान है, आप समझ रहे हैं कि आपने उसको दरियाफ्त कर लिया, समझ लिया आपने इसको कर नहीं। लिया, लेकिन होता है कि वो अचानक कोई एक मरहला होता है, एक वक्त ऐसा होता है कि वो कर जाता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते। तो मुझे मुझे लगता है कि इंसानों को ठीक है, हम समझ सकते हैं, लेकिन जानने का दावा कोई भी नहीं कर सकता। जैसे मैं नहीं कर कहता हूं सकता। कि समझ लेता हूं, मैं जानने का दावा कभी भी नहीं कर सकता, ना किसी के बारे में मैं ये दावा कर हम्म, सकता हूं। बिल्कुल सही है। और मुझे ये भी लगता है कि इंसान जो होते हैं वो बजाते खुद मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ तरह से बिहेव करते हैं। यानी आपको बहुत बिल्कुल बाज़ बिल्कुल। दफ़ा अपनी ताकत का भी अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि आपको अंदाजा होता है कि मैं तो काफ़ी स्ट्रांग था जितना मैं समझता था खुद को। बिल्कुल और ठीक आप ये है। देखिए ना, हाँ, और देखिए आपको मैं एक और बात बताऊं बड़े मजे की, जैसे बहुत से लोग होते हैं, जैसे मैं अपनी जिंदगी को अगर वो करूं, क्योंकि मैं हुँ, अपनी बात कर रहा हूं तो अपने हवाले से बात करूं, मैंने श्योर। देखा मुझे बहुत से लोग मेरी जिंदगी में ऐसे थे जिनके बारे में लोगों ने मुझे कहा कि ये लोग बेहतर नहीं है, ये तुम्हें तंग करेंगे, ये तुम्हें वो करेंगे, लेकिन वो लोग आपके लिए आउट ऑफ द वे जाके उन लोगों ने मेरी जिंदगी में किया। तो मैं सही कहता हूँ बात कि है। हर इंसान के साथ
मुख्तलिफ होता है। अब आप है ना, हाँ। मैं आप मेरे साथ बहुत अच्छे हो, आप दूसरों के साथ बहुत बुरे हो, या मैं आपके साथ सही हूँ, हो सकता है मैं बुरा भी ना हूं, लेकिन लोग मुझे एज्यूम ये करें कि जी मैं उनके साथ कुछ बुरा कर रहा हूँ। तो इम्प्रेशंस भी इसीलिए होते मैं हैं। कहता हूँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा बस यही गुत्थियां हैं जिसको सुलझाते हुए आदमी थोड़ा सा बेदम सा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और अच्छा, आपने कंटेंट हेड भी रहे हैं आप एक टीवी चैनल के साथ, जी तो थोड़ा सा उसके जी एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, क्योंकि जिस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है राइटर्स को और क्रिएटिव लोगों को, तो उसमें कितना कंट्रीब्यूशन होता है कंटेंट हेड का भी, कि वो क्या किस तरह से क्रिएटिविटी को कैसे रोकते हैं ये लोग जो अक्सर शिकायत करते हैं टीवी चैनल्स, ये क्या क्या सीन है? अच्छा देखिए, मैंने हम टीवी जो ज्वाइन किया था, मैं 2008 से मैंने दो साल तक किया था, 8 से 10 तक किया था, दो किया था। और सुल्ताना सिद्दीकी ने मुझे ऑफर किया था। और उस जमाने में मैं आपको बताऊं, हालात बहुत अच्छे थे, जो आज से मैं आपको हम्म। 12 साल पहले पहले की सॉरी मैं बात कर रहा हूं, तो उस वक्त हालात बड़े अच्छे थे। फिर सुल्ताना सिद्दीकी को क्योंकि पता था कि उनको मेरी राइटिंग का पता था कि मेरी राइटिंग इस तरह की है, तो उन्होंने कहा कि तुम अपने टाइप का ही काम करो। उन्होंने जो मतलब मुझे रखा था, तो वो यही था कि मैं अपने हिसाब से जो कहानियां मुझे पसंद आती थी वो मैंने लिखवाई। फिर उसमें हमने बड़े तजर्बे किए उस दौर में। आप सोचें, एक हमारी सीरीज थी ताज क्लासिक्स के नाम से, वो इम्तियाज अली ताज के ड्रामे थे जिनको हमने करवाया। और वो सोचिए, उसमें नाइस। बाद रेडियो के ड्रामे थे जिनको ड्रामेटाइज किया। वो चीजें ऐसी हैं कि वो अभी भी मैं वो प्लेस देखता हूँ, वो प्लेस है जो आपको कहता हूँ ना, हम कहते हैं कि जी लाइब्रेरी में रखने वाली चीजें, जो सही आगे मुझे बात। लगता है अभी आगे चल के लोग उससे इस्तेफादा करेंगे। तो मैंने जहां मैं गया, मैंने अपने टाइप का काम करने की कोशिश की। फिर मैं 2 साल रहा, और सुल्ताना सिद्दीकी क्योंकि वो मेरी बड़ी वेल विशर है, मतलब मीडिया में उन्होंने ज्यादा, जब मैं कुछ भी नहीं था, मैंने एक सिर्फ ड्रामा किया था। और मुझे याद है कि उन्होंने इंटरव्यू दिया था डॉन में, तो उन्होंने खास तौर पे उन्होंने कहा कि भाई राइटर्स का भी कहते हैं ना। अच्छा, आपने जो है वो कंटेंट हेड के तौर पे भी काम किया है, आप इतने अच्छे राइटर भी हैं, आपके बहुत सारे, एक लंबी लिस्ट है आपके कामयाब ड्रामों की, लोग प्यार करते हैं आपसे और आपके काम से। रेटिंग्स का क्या फॉर्मूला है आपकी नजर में? देखिए, मैं कभी भी, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने कभी रेटिंग के लिए नहीं लिखा, ना मेरे जहन में रेटिंग्स होती हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि रेटिंग्स का ताल्लुक जो होता है ना, वो प्रोडक्शन हाउस के से होता है, चैनल्स को होता ओके। है, डायरेक्टर को होता है। राइटर का काम बहुत क्रिएटिव काम है, लिखने का काम है। मैंने, हम्म। यकीन करें, भी जिंदगी में जैसे हमारे राइटर्स करते हैं ना, जब उनके ड्रामों की रेटिंग अच्छी आती है तो वो शेयर करते हैं फेसबुक पे। मुझे काफी लोगों ने कहा कि आप क्यों नहीं करते। मतलब मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे लगता है मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है, रेटिंग का आना अच्छा। ना आना कोई वो ताल्लुक नहीं है। हाँ, आप मेरे स्क्रिप्ट को कर सकते हैं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि जी अप टू द मार्क नहीं है, वो बेहतर नहीं है, उसमें कंटेंट में कुछ खामियां हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि रेटिंग आना ना आना ये आपके राइटर के इख्तियार में नहीं होता, और ना उस पर राइटर को कुछ बोलना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम एक क्रिएटिव काम कर रहे हैं। हम अगर ये सोच के लिखने लगे ना इसमें रेटिंग आएगी, तो रेटिंग तो सारी बेहूदगियों और सारी बकवासों पे आ रही है ना, बकवास पे आ रही है। तो मतलब ट्रू मैं तो दैट। नहीं कभी करूंगा। इसलिए मैं कभी भी नहीं, मुझे फिक्र भी नहीं होती रेटिंग आए या ना आए, ये मेरा हेडेक नहीं है। ये हेडेक उन लोगों का, डायरेक्टर का हो सकता है, प्रोडक्शन हाउस का हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता ये। बहुत सही है, बहुत बहुत सही है, बहुत सही बात कर रहे हैं आप। अच्छा, अब चलते चलते जरा आपके जो ऑडियंस हैं, जो आपके ड्रामों से दीवानावार प्यार करते हैं, उनको कुछ कहना चाहें तो जरूर कुछ दो लफ्ज या दो बातें कह दीजिए। जी, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि कोई भी, चाहे वो मेरा ड्रामा देखते हो या ना देखते हो, बस मैं, जो एक ड्रामा देखने वाले लोग हैं, मैं बस उनसे एक मेरी दरखास्त है कि अच्छी कहानियों को, अच्छे लिखे हुए की हौसला अफजाई करें, ओरिजिनल लिखे हुए की हौसला अफजाई करें। बार बार के वेरी देखे हुए गुड। चरबे, चाहे वो किसी फिल्म की कॉपी है या किसी है, उसके बजाय आप देखिए कि एक ऐसा कंटेंट जिसमें मेहनत की गई है, जिसपे काम किया गया है, जिसपे राइटर, और आप देखें जो अच्छा कंटेंट होता है वो करना ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि वो कोई करने के लिए तैयार नहीं होता, वो बहुत ट्रू। कम होता है। आप खुद देख लें कि मतलब साल में आप उंगलियों पे गिन रहे होते हैं कि ये ड्रामे। तो खुदारा मतलब इतना तो एटलीस्ट आप कर लें कि जो अच्छा ड्रामा आता है उसको देखें, आदत डालें उस ड्रामे को देखने की। पहले भी लोग देखते थे ड्रामे, हर तरह के ड्रामे होते थे, अच्छा भी होता था, बुरा भी होता था, हर तरह के लोग ड्रामा देखने के आदी थे। लेकिन अब मसला ये हो रहा है
कि हम ये देखते हैं कि सारे बुरे ड्रामे देखने की आपको आदत पड़ गई है। वो ड्रामे टीआरपीज भी लेते हैं, वो ड्रामों की यूट्यूब पर भी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, लेकिन जो एक अच्छा ड्रामा होता है, जो बेहतर ड्रामा होता है, वो पीछे रह जाता है इसकी भीड़ में। तो मेरी ख्वाहिश है कि मयारी ड्रामे को, अच्छे ड्रामे को आप देखने की आदत डालें, खुद भी देखें, दूसरे लोगों को भी आगे वो करें। क्योंकि अब मैं अब ये देख रहा हूँ कि घिसी-पिटी मोहब्बत जब शुरू हुआ तो उसका थोड़ा सा इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन क्या हुआ, उसकी इतनी पब्लिसिटी हुई, लोगों ने एक दूसरे को रेकमेंड किया, तो अब वो ड्रामा देखा जा रहा है, वो ड्रामा बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो इसी तरह मतलब मैं समझता हूँ जो इस तरह के ड्रामे हैं, जो जो आपके समाजी मतलब लिहाज से आपके समाजी समाज को एक आईना दिखा रहे हैं, या समाज की बुराइयों पे, समाज की छोटी छोटी वो बातें जो छुपी रहती हैं कोने खुदरों में, अगर उनको निकाल के सामने ला रहे हैं, तो उन ड्रामों की आप हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि ऐसा ड्रामा बनना चाहिए। ऐसा ड्रामा बनेगा तो आप इसी से अच्छे सिनेमा की भी राह हमवार होगी, इसी से अच्छे ड्रामे की भी राह हमवार होगी। बिल्कुल सही है, वेरी वेल सेड। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जो है कनेक्ट करने का, और आज हमसे इतनी सारी बातें करने का बहुत बहुत शुक्रिया फसी। आई नो यू आर वेरी बिजी, और जो आपका मुझे, मेरा दिल चाह रहा है कि आप मुझे दोबारा भी बुलाएं, क्योंकि आज तो बड़ी हमारी वो जिसे कहना चाहिए ना, नशरियाती राब्ते में बड़े वो थे, खलल थे लेकिन आपके, क्योंकि आप बड़े अच्छे, आपने आपके सवालात, मजा आया मुझे। बात ये कि कुछ इंटरव्यूज ऐसे थे जो आप खुद एंजॉय कर रहे थे, तो आपका इंटरव्यू मैंने एंजॉय किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी आपकी। इंशाल्लाह जरूर बात होगी। अब तो जो है वो हम कनेक्ट हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला बात जरूर होगी आइंदा भी बहुत जल्द। और मेरे तमाम जो ऑडियंस हमें इस वक्त देख रहे हैं, उम्मीद है कि आपको इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे ड्रामों को, अच्छे स्क्रिप्ट को, अच्छी कहानियों को इनकरेज करें। हम लोग बाज दफा आप हर तरह की चीज कीजिए, गिल्टी प्लेजर भी होते हैं, बहुत सारे ड्रामे आपको पसंद होते हैं, गिल्टी प्लेजर क्लियरली होते हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो अच्छे ड्रामों को भी अप्रिशिएट करें। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।